हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मानवा मित्रा। वेल गाइस, आज मैं जिस मानवा को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसकी कहानी एकदम अमेजिंग है। हाँ, बस इसका आर्ट स्टाइल उतना खास नहीं है, बट स्टिल इस वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। कहानी की शुरुआत एक लड़के से होती है जो अपने दोस्त से बोल रहा होता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, मैंने उस बेवकूफ़ को मारा और वो मेरा कुत्ता बन गया। वहीं दूसरा लड़का उसकी बात सुनकर हंस रहा होता है और तीसरा बोलता है, चल भाई, सिगरेट पीने चलते हैं। फिर हमें एक चश्मिश लड़का दिखाया जाता है जो उन लड़कों की बेंच से आगे वाली बेंच पर बैठा होता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है, मैं कितना लकी हो सकता हूँ। मैं तो ऐसे ही कोई भी हाई स्कूल ढूंढ रहा था, पर मुझे यहीं आना पड़ा। ये तो गुंडों से भरा हुआ है। हाँ, ये युंजंग हाई स्कूल। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। फिर बताया जाता है कि स्कूल शुरू हुए अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ और यहाँ पहले से ही गुंडागर्दी चालू हो गई है। यहाँ गुंडागर्दी कुछ ऐसे चलती है, लेवल 1 नौकर, लेवल 2 नॉर्मल लोग, लेवल 3 मंत्री जो राजा के लिए काम करते हैं, लेवल 4 खुद राजा। फिर वही चश्मिश सोचता है, मैंने पूरा मिडिल स्कूल बुली होते हुए गुजारा है और अब मैं ध्यान रखूंगा कि मैं फालतू की मुसीबत में ना पड़ूं। फिर एक सीन आता है जहाँ एक लड़का अपने आगे वाले लड़के के सिर पर थूक देता है। जिसके ऊपर थूका गया था वो हल्का सा घूमता है और लड़का बोलता है, क्या हुआ बे, क्या देख रहा है? वो लड़का जवाब देता है, मैं इस कुत्ते को एक दिन ज़रूर मार दूंगा। फिर वही चश्मिश सोचता है, मुझे इस पर थोड़ा तरस आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं खुशी भी हो रही है, क्योंकि इस वक्त उसकी जगह मैं नहीं हूँ। अब वो गुंडा चश्मिश की तरफ घूरने लगता है। चश्मिश घबरा जाता है और सोचता है, अरे यार, नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरी ही तरफ देख रहा है। फिर वो गुंडा बोलता है, वो लूज़र छोटा कीड़ा, तुम्हें नहीं लगता वो किसी अजीब चीज़ जैसा दिखता है? अगर हम उसे कोई अलग ड्रेस पहनने को कहें तो शायद वो अच्छा दिखेगा। और देखो उसकी आईब्राउज़ कितनी लंबी है। मैं बात कर रहा हूँ ग्रे योंग के बारे में, और उसका नाम भी तो लड़कियों जैसा है। क्या होगा अगर वो सच में लड़की निकला? चलो चलते हैं, देखते हैं उसके पास क्या है। फिर वो लड़का ग्रे के पास जाता है और बहुत करीब से देखता है कि वो क्या पढ़ रहा है। अचानक वो उसका कॉलर पकड़ता है और उसे पीछे फेंकने की कोशिश करता है। क्लास के बच्चे चौंक कर बोलते हैं, ओह, वो तो सबसे शरीफ बच्चा है। वो देखता है कि हमारा मेन कैरेक्टर ग्रे अपना बैग पैक कर रहा है। वो बोलता है, ये ये अभी भी बैग पैक कर रहा है। ग्रे सोचता है, क्या ये मेरा दोस्त है? वो लड़का बोलता है, मुझे यहाँ एक एनाकोंडा मिल गया। वो ग्रे को पकड़कर फेंकने ही वाला होता है और हंस रहा होता है। इतने में ही ग्रे अपनी कोहनी उसके पेट में मार देता है। सिर्फ एक एल्बो से ही वो बंदा मरने जैसा फील करता है। वो दर्द से कराह रहा होता है। तभी ग्रे दूसरे हाथ से उसके मुंह पर एक पंच मार देता है। ग्रे फटाफट भागकर अपना बैग उठाता है। चश्मिश ग्रे को देखकर सोचता है, ओह शिट, ये बच्चा अपने मन में क्या सोच रहा है? ग्रे अपना बैग उठाकर उस लड़के के दोनों हाथ बांध देता है। लड़का बोलता है, क्या तुम्हें मरना है? मरने के लिए ये सब कर रहे हो? ग्रे उसके हाथ बांधकर उसे घुटनों पर लाता है और उसका सिर पकड़कर उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है। लड़का गुस्से में कहता है, क्या तूने मुझे थप्पड़ मारने की कोशिश की? ग्रे बिना कुछ बोले एक और थप्पड़ जड़ देता है। लड़का फिर बोलता है, तू रुक जा, जब तक मैं अपने हाथ नहीं छुड़ा लेता। ग्रे फिर से एक और थप्पड़ मार देता है। ग्रे के मन में एक आवाज़ आती है, तुम इसे सच में समझ नहीं पाते क्या तुम? और ग्रे अब भी उसी लड़के को ज़ोर ज़ोर से पीट रहा होता है। पूरी क्लास उसकी पिटाई देख रही होती है और चश्मिश एकदम सोच में पड़ जाता है। वाह, बहुत बढ़िया था, इसके जैसा मैंने आज तक कोई नहीं देखा। फिर से ग्रे और वो लड़का दिखते हैं। ग्रे बोलता है, अगर तुमने मेरी क्लास में फालतू का सीन क्रिएट किया ना, तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा। और बैकग्राउंड में एक वॉइस ओवर आता है और यूनजंग हाई स्कूल में नए खिलाड़ी के रूप में ग्रे योंग की पहली लड़ाई थी। उसके जैसा चालाक, होशियार और दिमाग वाला मैंने आज तक नहीं देखा और शायद कभी देखूंगा भी नहीं। और ये सीन यहीं पर कट होता है। अब हमें 8वीं क्लास का सीन दिखाया जाता है। क्लास में हमें दो बंदों का सीन दिखाया जाता है। एक का नाम बेन पार्क है और दूसरे का नाम एलेक्स को। बेन एलेक्स से बोलता है, हे एलेक्स, मुझे लगा था कि तुम कोल्टन चॉय को कुचल दोगे और तुम्हें लगा कि तुम कुछ ले नहीं जाओगे। एलेक्स बोलता है, तू क्या चाहता है बे? बेन बोलता है, मुझे बताते हुए दुख हो रहा है, पर वो तुमसे पहले ही किसी और से पिट चुका है। तभी तीसरा बंदा जो क्लास में होता है बोलता है, किससे पीटा? उतने में एलेक्स बोलता है, क्लास 3 से या क्लास 9 से? बेन बोलता है, मुझे भी अच्छे से नहीं पता, लेकिन सुना है किसी भूरे भूरे बच्चे ने उसे क्लास में बांध दिया और थप्पड़ ही थप्पड़ मारा। तीसरा बंदा फिर से बोलता है, उसे बांध दिया और मारा? एलेक्स बोलता है,
मैं कसम से बोल रहा हूँ, तुम्हारी स्टोरी बड़ी अच्छी थी, तुम्हारी कहानी तो बढ़िया है, लेकिन आधी है। अगली बार थोड़ी सच्चाई भी डालना। और तुमने क्या बताया, उसने बांध दिया? क्या कोई सिपाही है क्या? फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें कोल्टन चोई और एलेक्स की बास्केटबॉल के दौरान लड़ाई हो गई थी। अभी का एलेक्स बोलता है, क्या ये सच कह रहा है? अगला सीन हमें क्लास 5 के बाहर का दिखाता है जहां बेन और एलेक्स पहुंच जाते हैं। उनके साथ कुछ और छपरी लड़के भी होते हैं जो ग्रे को देखकर कहते हैं, हा हा हा, अरे उसे देखो, बिल्कुल चूजे की तरह लग रहा है। बेन बोलता है, शायद कोल्टन बेइज्जती की वजह से जल्दी चला गया। साइड वाला बंदा बोलता है, हाँ लानत है, वो इस कमज़ोर से लड़के से पिट गया। एक और बंदा आके कहता है, मैं बता रहा हूँ, उसने कोल्टन के हाथों को बांध दिया और उसे थप्पड़ मारा। एलेक्स बोलता है, भगा दिया। फिर एक नया लड़का इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम जेरेड होता है। जेरेड को देखकर लोग कहते हैं, ये तो जेरेड है, ये डू यूआई मिडिल स्कूल से है। जेरेड बेन और एलेक्स की तरफ देखता है। एलेक्स बोलता है, जिस ढक्कन को तुम देख रहे हो वो सच में ढक्कन है। जेरेड कहता है, मैं तो ये कह रहा था कि तुम दोनों साथ में अच्छे लगते हो। फिर एक वॉइस ओवर आती है, ये चारों सोच रहे थे ये कभी एक साथ नहीं आएंगे, लेकिन बाद में ये चारों यूजीन हाई के लेजेंड्स बन गए, लेकिन ये कहानी कभी किसी को बताई नहीं गई। फिर स्कूल छुट्टी का सीन दिखाया जाता है। ग्रे घर जा रहा होता है और सोचता है, फालतू की परेशानी मेरी शायद ही कभी कम हो। फिर कोल्टन चॉय का सीन दिखाया जाता है जो कुछ लड़कों से बातें कर रहा होता है। इसने मेरे हाथ बांध दिए थे, वरना मैं उसे दिखाता। लेकिन उसके साथ के लड़के उसकी बात नहीं सुन रहे होते। तभी एक वॉइस ओवर आती है, जो बंदा बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलता है वो सबसे घटिया होता है। ग्रे कोल्टन से कहता है, क्या तुमने मेरे तरीके को घटिया कहा? ग्रे अपने मन में सोचता है, मेरा बॉडी एक हड्डी का ढांचा है, मैं सिर्फ 5 फुट 2 इंच का हूँ। मुझे डर लग रहा है, पर मैं दिखाने नहीं दूंगा। फिर मोटा छपरी ग्रे को मारने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन ग्रे नीचे झुक के उसके पैर पकड़ के उसे गिरा देता है और उसकी ठुड्डी पर लात मार देता है। तभी टोपी वाला छपरी आता है। ग्रे उसकी आंखों में मिट्टी डाल देता है और फिर उसके चेहरे पर फोन दे मारता है। कोल्टन की तो देखते ही फट जाती है। ग्रे टोपी वाले से कहता है, मुझे तुझे याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने क्या कहा था। फिर ग्रे अपनी बेल्ट निकाल के उसके सिर पे मार देता है, जिससे खून निकल जाता है। ग्रे कहता है, तुम बेकार के गुंडे, मैं तुम पर एहसान कर रहा था। फिर ग्रे ऐसे चला जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जेरेड सीन में आता है और कहता है, मैं जानता था कोल्टन कुछ ना कुछ करेगा, इसलिए उसका पीछा कर रहा था। जेरेड मुस्कुराता है और कहता है, ग्रे योन। फिर एक वॉइस ओवर आती है, ये फाइट की बात तेजी से फैल गई। 2 लड़के बात कर रहे होते हैं, कोल्टन हार गया, उसकी गैंग ने भी मार खाई। फिर ग्रे क्लास में आता है और सब उसे देख रहे होते हैं। चश्मिश सोचता है, मैं इससे कह चुका हूँ कोल्टन से आंख मत मिलाना। तभी एक मास्क पहने लड़का क्लास में आता है और ग्रे को घूरता है। ग्रे भी उसे घूरता है। वो लड़का बोलता है, क्या तुमने कल कोल्टन और मेरे कजिन्स को मारा? ग्रे बोलता है, मैं सॉरी नहीं बोलूँगा। चश्मिश सोचता है, ये तो फ्लिप किम है। फ्लिप के पीछे खड़ा लड़का कहता है, अबे तू। तभी एक हंसी की आवाज़ आती है। हंसी कर रहा होता है बेन। बेन फ्लिप के कंधे पर हाथ रख के कहता है, ये यूजीन हाई है, अपना एटीट्यूड लेके मत आओ। बेन फ्लिप से कहता है, अपनी क्लास में वापस जाओ। फ्लिप के पीछे वाले लड़के भी डर के मारे भाग जाते हैं। ग्रे सोचता है, ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ? बेन प्यार से बोलता है, सॉरी फॉर द ट्रबल। ग्रे बोलता है, नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। फिर फ्लिप छत पर होता है, सोचता है, उस पागल ने मुझे सबके सामने गिरा दिया। फ्लिप फ़ोन पर जिमी को कॉल करता है। जिमी किसी लड़के के हाथों पर पैर रखे होता है और कॉल उठाता है। फ्लिप कहता है, बेन पार्क तुझे कुचलने का प्लान बना रहा है। जिमी सोचता है, ये क्या बेकार बात है। उसके स्कूल का नाम आता है गिल इन मिडिल स्कूल। फिर हम फ्लिप और जिमी को बात करते हुए देखते हैं। फ्लिप जिमी को भड़का रहा होता है और कहता है कि अगर डोनाल्ड बीच में ना आता तो वो तुझे मार देता, और आगे अगर मिला तो जान से मार देगा। जिमी गुस्से में फ्लिप को बोलता है कि उस बेकार डोनाल्ड को मारने का मन कर रहा है। फ्लिप अपने मन में सोचता है, जिमी उसके जाल में आ गया है। जिमी फ्लिप को धमकी देता है, अगर तूने डोनाल्ड का नाम लिया तो तुझे मार डालूंगा, और कॉल काट देता है। फ्लिप हंसने लगता है और कहता है, जिमी मेरे प्लान में फंस गया। फिर जिमी के पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां वो बेन के साथ फाइट कर रहा होता है। तब डोनाल्ड आके बोलता है, जिमी बस फालतू का सीन क्रिएट कर रहा है। जिमी को गुस्सा आता है और फिर से अपने बंदों के साथ बेन को घसीट कर लाने का प्लान बनाता है। जैक और उसके साथी शॉक में होते हैं क्योंकि बेन को उठाना इतना आसान नहीं है। सीन शिफ्ट होता है यूजीन हाई स्कूल, जहां ग्रे और यूजीन बैठकर पढ़ाई कर रहे होते हैं। यूजीन ग्रे को देखकर उसका एनालिसिस कर रहा होता है और उसे लड़की या बच्चा तक समझता है। फिर एक फ्लैशबैक आता है जहां यूजीन ग्रे की फाइट देख चुका होता है। यूजीन ग्रे को देखता है और ग्रे पूछता है, क्या चाहिए भाई? यूजीन बोलता है, अंडरपास के नीचे मत जाना, वहाँ नशेड़ी लोग होते हैं।
क्लास के पीछे के लड़के ग्रे की बुराइयां करते हैं। ग्रे बाथरूम जाने के लिए उठता है। यूजीन को बाथरूम से भी डर लगता है। बाथरूम में कुछ लड़के मजाक कर रहे होते हैं और ग्रे से टकरा जाते हैं। ग्रे सोचता है मुझे कमजोर दिखना चाहिए। फिर फ्लैशबैक में स्टीवन का सीन दिखाया जाता है। फिर ग्रे यूजीन के पास वापस आता है और उसकी गर्दन पर निशान देखकर कुछ सस्पेक्ट करता है। यूजीन सोचता है ग्रे मेरा दोस्त बन गया है। तभी कोई यूजीन को पीछे से थप्पड़ मारता है और धमकी देता है। यूजीन डिप्रेस्ड हो जाता है। ग्रे सोचता है यूजीन ने शायद मेरे जैसे बुली कभी नहीं देखे होंगे और वो कहता है अगर यूजीन मुझे अकेला छोड़ दे तो सब ठीक हो जाएगा। फिर सीन बेन और एलेक्स की तरफ शिफ्ट होता है जो गेमिंग सेंटर जाने का प्लान कर रहे होते हैं। फ्लिप उनकी बात सुन लेता है और जैक को इन्फॉर्म कर देता है। जैक अपनी गैंग को रेडी करता है। बेन और एलेक्स अंडरपास के पास पहुंच जाते हैं। सीन वापस ग्रे की तरफ आता है जहां दो लड़के उसे घूर रहे होते हैं लेकिन ग्रे उन्हें इग्नोर करता है। फिर क्लास का सीन आता है जहां एक लड़के ने ग्रे के पैर पर थूक दिया होता है। ग्रे को गुस्सा आता है लेकिन वो लड़का माफ़ी मांग लेता है। टीचर क्लास में आता है और सबको शांत करता है। ग्रे सोचता है मैंने सबको खुद को कमज़ोर दिखाया है ताकि वो मुझे अंडर एस्टिमेट करें, लेकिन अब मुझे सोचना होगा कि मुझे क्या चाहिए। अब हमें जैक का सीन दिखाया जाता है जो अपनी गैंग के साथ अंडरपास के पास जा रहा होता है। जैक को फ्लिप की बात याद आती है। फ्लिप ने उसे मैसेज करके बताया था तुम लोग 4 बजे तक वहां पहुंच जाना, नहीं तो हम निकल जाएंगे। जैक अपने मन में सोचता है अभी दोपहर के 3 बजे हैं, मैं आ रहा हूं बेन पार्क। फिर सीन शिफ्ट होता है यूजीन की तरफ। यूजीन अपने मन में सोचता है कुछ समय पहले जब कोल्टन चॉय यहाँ था तब ये सब शांत रहते थे, लेकिन जब से वो कमीना गया है ये सब फिर से गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। इन लोगों को समझ नहीं आता कि इनके सामने क्या हो रहा है और ये मानते भी नहीं है। यूजीन ग्रे की तरफ देखता है और सोचता है ये ऐसे बिहेव करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और भाई ग्रे को देखकर यूजीन की फट जाती है। वो बोलता है आह। इस टाइम ग्रे बहुत गुस्से में होता है। ग्रे सोचता है मैंने इन्हें दिखाया कि मैं कमज़ोर हूं, लेकिन अब मैं इन्हें क्या दिखाऊं। मैंने खुद को जानबूझकर कमज़ोर दिखाया था। फिर सीन शिफ्ट होता है बेन और एलेक्स की तरफ। बेन बोलता है ये तो खाली है, और दोनों एक साथ बोलते हैं लाल है। बेन बोलता है क्या वो लोग मेरे साथ मजाक कर रहे थे। सेंटर में एक लड़की होती है जो बोलती है क्या तुम्हारे साथ धोखा हो गया, वेलकम। उस लड़की को देखकर दोनों के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। बेन और एलेक्स ब्लश करने लगते हैं। लड़की बोलती है मालिक इस टाइम बाहर गए हैं, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। बेन बड़े ही स्टाइल में बोलता है हम पूल खेलने आए हैं और मैं कॉफ़ी लूँगा। एलेक्स भी स्टाइल में बोलता है मैं भी। लड़की बोलती है ठीक है फिर 2 कॉफ़ी। बेन और एलेक्स बोलते हैं वाह मज़ा आ गया, जैकपॉट लग गया, वाह ये कितनी सुंदर है। लड़की उनकी कॉफ़ी बना देती है। सीन शिफ्ट होता है जैक की गैंग की तरफ। जैक चलता हुआ बोलता है क्या हमें इतनी जल्दी आने की ज़रूरत थी। गैंग का एक लड़का कहता है मुझे लगता है हम जल्दी आ गए। दूसरा बोलता है हाँ मैं समझ सकता हूँ। अब वो लोग अंडरपास के पास पहुंच चुके होते हैं। फिर सीन यूजन पर आता है। स्कूल की बेल बजती है और छुट्टी हो जाती है। ग्रे पीछे घूमकर उन 2 लड़कों को देखता है जो उससे पहले पंगा ले चुके थे। वो दोनों मुस्कुराते हैं। पीले बालों वाला लड़का कहता है चल भाई चलते हैं। दूसरा बोलता है हाँ चल। ग्रे उन्हें खतरनाक तरीके से घूरता है। छुट्टी के बाद सभी बच्चे स्कूल से बाहर निकल रहे थे। ग्रे भी बुक पढ़ते हुए निकल जाता है। अचानक ग्रे के दिमाग में कुछ क्लिक होता है और उसे यूजीन की बात याद आती है। फ्लैशबैक में यूजीन कहता है तुम्हें शायद उस अफवाह के बारे में नहीं पता, हमारी क्लास के एक बच्चे को वहाँ चाकू मारा गया था और उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। और ग्रे यही सोचते सोचते अंडरपास के पास पहुंच जाता है। उसे 2 लड़के दिखते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं। अरे भाई चल इस रास्ते से चलते हैं, ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, मैं नहीं जाऊंगा इससे। ग्रे अंडरपास के बाहर पहुंचता है। वहाँ जैक के बंदे खड़े होते हैं। उनमें से एक बोलता है अभी तक बेन पार्क क्यों नहीं आया यार। मोटा बंदा बोलता है लगता है उसे हमारे बारे में पता चल गया इसलिए वो यहाँ से भाग गया। ग्रे उन्हें देखकर सोचता है ये कितने हैं 1 2 3 5 हैं ये। शायद मैं इन 5 को एक साथ नहीं हरा पाऊँ, और वैसे भी मुझे यहाँ कोई सीन क्रिएट नहीं करना है इसलिए मैं दूसरे रास्ते से चला जाता हूँ। लेकिन तभी मोटा बंदा ग्रे को देख लेता है। वो चिल्लाता है ओए तू रुक छोटे ढक्कन मूर्ख गधे। ग्रे मन में सोचता है ये क्या बोल रहा है यार, इसका क्या मतलब निकालूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मोटा बोलता है यूजीन हाई के बच्चे उतने ही मूर्ख हैं जितने दिखते हैं। हे जैक क्या तुमने कभी इसका चेहरा देखा है। जैक कुछ नहीं बोलता। मोटा ग्रे को खींचते हुए कहता है इधर आओ अच्छे बच्चे। ग्रे अपने मन में सोचता है
क्या मुझे इन पांचों को मार देना चाहिए? मैंने कभी 5 लोगों को एक साथ नहीं मारा है, लेकिन लगता है अब वक्त आ गया है इन्हें इनकी औकात दिखाने का। मोटा मन में सोचता है, वाह, अब मैं जैक से कहूंगा कि बेन पार्क को हमारे प्लान का पता चल गया है और उसी ने इसे यहाँ भेजा है। वो ग्रे से कहता है, अपनी तरफ देखो, अभी तुम इतने शांत कैसे हो? फिर वो ग्रे का सिर दीवार से टकराने लगता है। मोटा सोचता है, थोड़ी देर मैं इसके साथ खेल लेता हूँ, फिर जैक से कह दूंगा कि चलो निकलते हैं। ग्रे अपने मन में सोचता है, क्या मुझे ऐसा होने देना चाहिए? मैं पहले 3 को हरा चुका हूँ, अब नहीं, मुझे अब कुछ करना होगा। ग्रे को गुस्सा आ जाता है। वो सोचता है, चाहे मुझे दर्द ना हो रहा हो, लेकिन अब मैं इसे मार डालूंगा। मोटा ग्रे से बोलता है, अगर तू रोने लगे तो शायद मैं तुझे छोड़ दूं। ग्रे अपनी जेब से एक पेन निकालता है। वो मोटे का हाथ पकड़ता है और उसकी हथेली में जोर से पेन घुसा देता है। मोटे की हालत खराब हो जाती है। वो चिल्लाता है, आ! ग्रे एक ईंट उठाता है और मोटे के सिर पर दे मारता है। मोटे की हालत तो आधी मरी जैसी हो जाती है। ग्रे उसके बाल पकड़ लेता है। बाकी के लड़के चिल्लाते हैं, अबे तू तू ढक्कन! ग्रे मोटे को पकड़ के बोलता है, फालतू में दूसरों को परेशान करना बंद कर दे। क्या तू चाहता है कि मैं अपनी माँ को फ़ोन करूं? उधर बेन और एलेक्स उस मोटे की चीख सुन लेते हैं। बेन बोलता है, देखो वहाँ क्या चल रहा है, वो यूजीन हाई की ड्रेस में है ना? एलेक्स बोलता है, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम क्या देख रहे हो? फिर एलेक्स नीचे देखता है और हैरान रह जाता है। अरे रुको, क्या वो जैक किम है? इसका मतलब वहाँ जिम्मी भी होगा। बेन बोलता है, तुमने सही कहा, क्या वो जिमी की नकल कर रहा है? जैक हैरानी से बोलता है, अगर वो उसकी नकल कर रहा है तो वो मुझे नीचे बुलाना चाहता है। देखो उस बच्चे में कितनी हिम्मत है। हाँ, मैं उस बंदे को पसंद करता हूँ, वो तुम्हारी तरह है, बिल्कुल हिम्मत वाला। बेन वहाँ से जाते हुए मुस्कुराते हुए बोलता है, yippee! मुझे मज़ा आ गया, काफ़ी टाइम हो गया मुझे लड़ाई किए हुए, अब मज़ा आएगा। वॉइस ओवर आती है। एलेक्स को, इसने अपनी सभी फाइट्स अपनी हिम्मत के दम पर लड़ी है। एलेक्स ग्रे को देखकर बोलता है, वो ग्रे योंग, शांत गधा, एक ढक्कन, उसके पतले पिछवाड़े को तो देखो। एलेक्स भी वहाँ से नीचे की तरफ भाग जाता है। पीछे से लड़की चिल्लाती है, अरे तुम कहाँ जा रहे हो? हमारा मैच तो आधा ही हुआ है, और अपने पैसे देकर तो जाओ। सीन शिफ्ट होता है। फिर से जैक की गैंग दिखती है। उनमें से एक लड़का बोलता है, तुम एक बहुत बड़े ढक्कन हो क्या? फिर वो लड़का भागकर ग्रे को मुक्का मारने आता है। ग्रे मन में सोचता है, मैं इन 5 को नहीं हरा सकता, लेकिन अगर सही स्ट्रैटेजी लगाऊं तो शायद मैं इन्हें हरा सकता हूं। मैं इसके वार से बचते हुए इसे एक जोर की लात मारूंगा। तभी ग्रे के पीछे से कोई आता है और उस बंदे को जबरदस्त किक मारता है जो ग्रे को मारने आ रहा था। ग्रे हैरान होकर देखता है, वो कोई और नहीं, जैरेड है। जैरेड बोलता है, अरे तुम तो यूसंग हाई के बच्चे हो। लाल बालों वाला लड़का चिल्लाता है, तू कौन है और मेरे दोस्त को लात क्यों मारी? अब मैं तुझे मार दूंगा। जैक का एक आदमी बोलता है, जैक ये जैरेड है, आयुमी मिडिल स्कूल से। जैरेड मन में सोचता है, सच कहूँ तो मुझे इनके नंबर्स पर ज़्यादा भरोसा नहीं है। जैरेड ग्रे से बोलता है, तुम ग्रे योंग हो ना, क्लास 5-1 से? ग्रे बोलता है, हाँ, और सोचता है, इसे मेरे बारे में कैसे पता? जैरेड बोलता है, मैं सिर्फ इतना बता दूं, मुझे इन्हें मारने का कोई शौकत नहीं है, लेकिन कोई सवाल है तुम्हारा, क्या हम इन सबको हरा सकते हैं? ग्रे बोलता है, मेरा तो प्लान था, मैं इनमें से एक को अधमरा कर दूं, फिर भले ही मैं पिट जाता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैरेड मुस्कुराता है, तो तू अपने आप को पिटने देता? और मन में सोचता है, ये लड़का जितना दिखता है उससे ज़्यादा लापरवाह है। अगर मैं नहीं आता तो ये मुसीबत में पड़ जाता। जैक जैरेड से बोलता है, ओए, जो तू अभी अभी आया है, क्या तुझे लगता है तू हम सबको संभाल सकता है? लाल बालों वाला लड़का बोलता है, तुम सालों के साल ढक्कन हो। ग्रे देखता है कोई और भी पीछे से आ रहा है। उसकी आवाज़ सुनकर ग्रे बोलता है, ये फिर से बेन। बेन जैक और उसकी गैंग से बोलता है, अरे ओ हारे हुए लोगों, तुम एक ही जगह पे क्या कर रहे हो? हाँ? और मुझे लगता है तुम लोग मुझे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए हो। हो सकता है तुम लोग मुझे यहाँ लेने आए हो, है ना? तुम लोगों को यहाँ वापस नहीं आना चाहिए था। फिर बेन बोलता है, मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं इनकी तरफ नहीं बल्कि ग्रे की तरफ लूँ। वॉइस ओवर आती है। बहादुर बच्चों की एक टीम। ग्रे योंग के लिए ये एक अलग ही एक्सपीरियंस था, क्योंकि वो हमेशा से अकेला लड़ा है और उसने अपनी दिक्कतों का सामना हमेशा अकेले ही किया है, और वो देखने वालों से इतना थक चुका है कि वो फैसला करता है अब वो भी उनकी तरह बनेगा। पर अब की बार सब पहले की तरह नहीं है, अब की बार कुछ अलग है। फिर हमें जैक को दिखाया जाता है। जैक बोलता है, हम यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आए हैं बेन।
बेन बोलता है, हाँ तो मुझे बताओ कि मुझे जिम्मी की बात क्यों सुननी चाहिए। और अगर मैं यहाँ लॉजिक की बात करूँ तो जिमी को मुझसे बात करनी थी, तो वो खुद क्यों नहीं आया? उसने तुम्हें क्यों भेजा मुझे लाने के लिए? बोलो जैक। उसे क्या लगता है कि वो डोनाल्ड है या फिर कोई और? या फिर वो उसकी नकल करने की कोशिश कर रहा है? क्या वो बंदर है? इतना सुनते ही जैक गुस्से में कहता है, तुम अपनी बकवास बंद करो, और तुम जो भी कह रहे हो मुझे उससे कुछ मतलब नहीं है। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें तुम्हारे दूसरे हाथ का भी ध्यान रखना पड़े, जैसा कि मैंने उस दिन किया था, ताकि तुम मेरे साथ लड़ने से पहले 70 बार सोच सको? भाई, इतने में ही इलेक्स उड़ के आता है और जैक के मुंह पे एक पंच धर देता है और कहता है, हो सतम, तुम अपनी बकवास बंद करो। इलेक्स को देखकर बेन अपने मन में बोलता है, अरे पागल इलेक्स, मैं तो इनसे इसलिए बातें कर रहा था ताकि ये लोग डर के यहाँ से भाग जाएं। इलेक्स तो भाई फुल गुस्से में होता है और जैक से बोलता है, हाँ अब बोल, तू क्या कह रहा था? तो इसका हाथ तोड़ेगा, हाँ? और वो पंचेस पे पंचेस बरसाता है जैक पे। जैक की तो हालत ख़राब हो जाती है। जैक के बंदे इलेक्स को देखकर बोलते हैं, ओ तेरी, ये कितना तेज़ है। जैक पिटते पिटते अपने मन में बोलता है, मैंने तो सोचा था कि एलेक्स बेन के चेलों में से एक है, लेकिन ये यहाँ कैसे आया? एलेक्स जैक को धोते हुए बोलता है, अब बोल, तेरी हिम्मत कैसे हुई? एलेक्स जैक को पंच मारता है। जैक उससे बचते हुए एक जोरदार मुक्का मार देता है इलेक्स के मुंह पे, और वो मुक्का इतना तेज होता है कि इलेक्स के मुंह से खून निकल आता है। बेन परेशान होते हुए बोलता है, "अ, ये बेवकूफ़।" और वो इलेक्स को नहीं, जैक को बोल रहा था। फिर हमें इलेक्स को दिखाया जाता है जो कि हंसता है और कहता है, वाह मज़ा आ गया, और फिर ज़ोर से हंसता है। जैक इलेक्स को हंसता हुआ देखकर बोलता है, तुम छोटे चूहे। एलेक्स पीछे से लात मार देता है। जैक एलेक्स को पंच मारते हुए बोलता है, अब तुम्हें पता चला जब तुम पिटते हो तो कैसा लगता है, और तुम क्या सोच रहे हो कि तुम कौन हो। और वो और भी बहुत कुछ बोलता है। जहाँ से वो आया है, बेन चिल्लाते हुए एलेक्स को बोलता है, एलेक्स, और अपने मन में सोचते हुए बोलता है, वो बेवकूफ़ हमेशा उस बात को लेकर अपना आप खो देता है, बस पंखे से टकरा गया। और फिर जैरेड और ग्रे से बोलता है, चलो अब हम उन सभी को कुचल रहे हैं। जैरेड और ग्रे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैक के साथ वाला बंदा एलेक्स को पीछे से पकड़ लेता है और जैक उसे पंच मारने ही वाला होता है कि उतने में ही उसका हाथ कोई पीछे से पकड़ लेता है। जैक पीछे घूम के देखता है और वो बेन था। बेन उसका हाथ पकड़ के बोलता है, एक बंदे के साथ दो दो बंदे, कुछ जमा नहीं। जैक अपने मन में सोचते हुए बोलता है, इसकी पकड़ बहुत मजबूत है, पर लेकिन मैं भी बिल्कुल हार नहीं मानूंगा, और पता नहीं फ्लिप ने इससे कैसे लड़ाई की होगी। फिर हमें जैरेड का सीन दिखाया जाता है जिसने अपने सामने वाले बंदे का कॉलर पकड़ रखा था और पीछे वाले बंदे को कस के लात मारता है, और उसका एक हाथ अभी भी जेब में था। एलेक्स को जिस बंदे ने पकड़ रखा था, एलेक्स उसको अच्छे से धो देता है। फिर वापस से हमें उस मोटे को दिखाया जाता है जो कि ग्रे के पीछे खड़ा होकर सोचता है, मैं इसे सच में मार दूंगा, ये बच्चा। पर उसे डर भी लग रहा होता है ग्रे से, पर फिर भी वो डरते डरते ग्रे का कॉलर पकड़ लेता है। ग्रे उस मोटे का हाथ देखकर बोलता है, तुम्हें कॉलर पर हाथ नहीं रखना चाहिए था, बल्कि मुझे एक मुक्का मार देना चाहिए था। और उतने में ही उसकी एक उंगली पकड़ता है और तोड़ देता है। उस मोटे की तो बहुत बुरी हालत हो जाती है, वो तेज चिल्लाने लग जाता है। इतने में ही ग्रे उसका सिर पकड़ता है और सिर को दीवार में दे के मारता है पट्ट से, और वो बहुत तेज़ आवाज़ होती है जिससे बेन, एलेक्स और जैरेड भी उसे देखने लग जाते हैं। और इस मोटे की हालत तो बिल्कुल अधमरी जैसी हो जाती है और ये गिर जाता है और मुंह से झाग निकालने लग जाता है। ग्रे गुस्से में बोलता है, बस अब बहुत हुआ, लेकिन रुको, तुम्हारी तो हालत ख़राब हो रही है। सीन शिफ्ट होता है और हमें लड़ाई के कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बेन बोलता है, वो सब बहुत डरावना था, तुमने उस बच्चे के चेहरे को देखा, वो कितना खतरनाक था। एलेक्स बोलता है, अब मैंने अपने आप को चेंज कर लिया है और मैं एक अच्छे खेल की शुरुआत करना चाहता हूँ। जैरेड अपने मन में सोचता है, मैं यहाँ क्यों हूँ? और फिर वो सोचता है, अरे हाँ, मैं तो इसकी वजह से हूँ। बेन बोलता है, ग्रे बोल रहा था उसे क्लास के बाद ट्यूशन भी जाना होता है, वो उस कमीने पर बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता। जैरेड और बेन एक साथ बोलते हैं, वो उस पे फिट नहीं बैठता। बेन बोलता है, मेरा मतलब
और फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब इन लोगों ने जैक के बंदों को अच्छे से धो दिया था। ग्रे बोलता है, मुझे लगता है हमने यहाँ का काम ख़त्म कर दिया है, बाकी तुम लोग बहुत अजीब हो, और ये बोलकर वहाँ से निकल जाता है। बेन पीछे घूम के देखता है और कहता है, हाँ वो कहाँ गया, और इधर उधर देखने लग जाता है। फिर उसे ग्रे दिख भी जाता है और वो अपने मन में बोलता है, ये बहुत तेज है। बेन चिल्ला के बोलता है, अरे ओए आ जाओ, थोड़ी देर हमारे साथ भी रहो, आ जाओ, चलो गेम खेलते हैं। ग्रे बेन से बोलता है, तुम्हारे साथ खेलने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, और जाओ तुम खेलो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। एलेक्स उसकी बात सुनकर बोलता है, कितना एटीट्यूड है इसमें। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें अभी का सीन दिखाया जाता है। एलेक्स बेन से बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि वो लोग उसे छोड़ देंगे? बेन बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, वो जिम्मी मोटे सिर वाला, वो ऐसे शांत नहीं बैठेगा। और मुझे क्या पता, उससे कहो उसे जो करना है वो करे, वैसे भी इससे बुरा क्या हो सकता है। गेम खत्म होने के बाद बेन और एलेक्स वहां से जाते हुए जैरेड से बोलते हैं, हम लोग जा रहे हैं, हमारे पैसे भी दे देना। और जैरेड को ना चाहते हुए भी उनके भी पैसे देने पड़ते हैं। बाहर जाते हुए बेन एलेक्स से बोलता है, वहां क्या हुआ था तुम्हें कुछ पता नहीं ना, ना तुमने जानने की कोशिश की। बेन अपने दिमाग पर जोर डालता है और कुछ सोचने की कोशिश करता है। कुछ नहीं होता, बेन बोलता है, अब भूल भी जाओ यार, छोड़ो, वहां क्या हुआ था भूल जाओ। जैरेड को उनकी बातें धीरे धीरे सुनाई दे रही थीं और वो अपने मन में बोलता है, क्या ये उस बारे में बात कर रहे हैं कि वहां क्या हुआ था। जैरेड अपने मन में जैक की बातों को सोचता, जिसमें जैक बोलता है, जैसे मैंने उस दिन किया था। ग्रे अपने ट्यूशन पहुंच जाता है। ग्रे का टीचर बोलता है, तुम लेट हो। ग्रे बोलता है, मुझे माफ़ कर दो। फिर ग्रे अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है और ये लड़की ग्रे को देखकर बोलती है, ये पक्का कोई डांसर होगा, ये कितना सुंदर है। लंच टाइम हो जाता है। टीचर कहता है, ठीक है 10 मिनट बाद मिलेंगे। फिर हमें 2 लड़के दिखाए जाते हैं जो बोलते हैं, मुझे पता है कि गंदगी को कैसे साफ किया जाता है। वो यूजीन अब किसी काम यूजोंग हाई में मेरा भी नाम था। मैं बस थोड़ा सा परेशान हूँ कि अब मुझे जाने का मौका नहीं मिलेगा और दूसरों से मुझे अपनी पहचान छुपानी पड़ेगी। तुम सही कह रहे हो, तुम उस मिडिल स्कूल में काफ़ी बड़े आदमी थे। इन बेवकूफ़ों के बीच में पढ़ाई, हाँ मुझे लगता है इस कॉलेज में ना आना ही बेहतर है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। यूसोंग हाई का ध्यान रखा होगा। वो जिमी और जैक बेवकूफ़। यूचोंग हाई अब तक सड़क पे आ चुका होगा। हाँ हाँ, मुझे पूरी तरीके से पता है कि वो सिर्फ मिडिल स्कूल में ही बदनाम थे। हाँ हाँ हाँ, ये क्लास में इस तरीके की बातें कर रहे हैं और सभी को डर लग रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें जिमी का सीन दिखाया जाता है। जिमी बहुत गुस्से में था और वो बोलता है, जैक, हाँ मुझे पता है कि तुम बेन को नहीं ला रहे हो, लेकिन तुम इन गधों के साथ यहाँ कैसे आ गए? जिमी के साथ एलेक्स और जैरेड जैसे पागल बंदे थे। क्या तुम्हारे साथ उन लोगों ने ऐसा किया? मुझे तो लगता है वो फिलिप ही था जिसने हमारी जानकारी उन्हें दी और ये हमारी लड़ाई देखकर मज़े लेना चाहता था। बस वो बेवकूफ़ यू चोंग हाई पर कभी कब्जा तो नहीं कर पाया और मुझे उसकी वजह से यूनियन से बाहर निकलना पड़ा। मैं उसके साथ ऐसा करूँगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की अपना काम शांति से करने के लिए, लेकिन अब ये मेरी शांति की बेइज्जती है। और तुम हेलमेट, तुम्हें क्या लगा कि तुम बहुत ही ज़्यादा महान व्यक्ति हो जो मेरे सामने आकर खड़े हो? अरे ढक्कन, मुझे अभी तुम्हें पटक देना चाहिए। हेलमेट, तुम बेवकूफ़ गधे, तुम अपना चेहरा मुझे तब तक मत दिखाना जब तक कि मैं खुद ना कहूँ। मैं बिल्कुल मामूली बंदा हूँ और मैं इस जैसे से ऐसे कभी बात नहीं करूँगा। तुम्हारा जवाब कहाँ है? ठीक है सर, ठीक है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें ग्रे का सीन दिखाया जाता है। ग्रे बैठकर बेन की बातों को ही याद कर रहा था। ग्रे सोचते हुए अपने मन में बोलता है, छोटे बच्चों की एक टीम, क्या उससे कुछ फ़र्क पड़ता है? फिर हमें जिमी का सीन दिखाया जाता है। जिमी बोलता है, गुस्से में लिया हुआ मेरा फैसला बहुत ही बेकार था। मुझे कुछ बोलने से पहले थोड़ा सोच लेना चाहिए था। और अभी तो लड़के छुपे हुए भी हैं और वो सिर्फ एक मौके की तलाश में हैं। वो मुझे बहुत ही परेशान कर रहे थे और वैसे भी मैं वो नहीं हूँ जो पहले था। जब तक कि मैं बेन से आगे नहीं निकल जाता, मैं अपने आप को पकड़ नहीं पाऊँगा। मैं उसे और किसी दिन बताऊँगा, और उसको भी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें ग्रे के टीचर का सीन दिखाया जाता है जो कहता है, ठीक है बच्चों, अगला चैप्टर पढ़ना मत भूलना। ग्रे भी अपना बैग पैक करने लग जाता है। इतने में ही जो 2 बच्चे क्लास में शोर मचा रहे थे, उनमें से बड़ा वाला ग्रे की नोटबुक को देख लेता है और अपने मन में कहता है, ये घटिया बच्चा, ज़रा इसके नोट्स को तो देखूं। और उतने में ही वो ग्रे की बुक को छीन लेता है और कहता है, वाह ये कितना बढ़िया है, अब मैं इसको कॉपी करूँगा। और वो लड़की जो ग्रे को पहले देख रही थी, वो उन दोनों को देखने के बाद कहती है, ये पागल लोग, ये इसे भी परेशान करने लगे, प्लीज़ तुम उन्हें वो नोट्स मत देना।
वो बड़े वाला लड़का बोलता है, क्या मैं इसे ले सकता हूँ? ग्रे कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें चाहिए तो ले लो। और उतना कहकर ग्रे वहाँ से चला जाता है और वो दोनों अभी भी बात कर रहे थे। वाह, ये कितने बढ़िया नोट्स हैं, बिल्कुल परफेक्ट। अरे वाह, अब तो मैं भी इन्हें कॉपी करूँगा। वैसे वो बेवकूफ़ एकदम पागल लग रहा था। फिर हमें एक नए लड़के को दिखाया जाता है। वो अपनी क्लास से निकलता हुआ बोलता है, आज तो मैं थक गया। और फिर उसकी नज़र ग्रे पर जाती है और उसको देखकर बोलता है, क्या ये ग्रे है? मुझे लगा ये तो सीनियर हाई स्कूल में जाने लगा है। फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें टीचर बताता है, क्लास 1 में स्टीव यंग ने टॉप किया है, क्लास 2 में ब्रूस सिम, क्लास 3 में स्कॉट हान और क्लास 4 में ग्रे जॉ यून। फिर हमें अभी का सीन दिखाया जाता है। वो नीले बालों वाला बंदा बोलता है, ये हमेशा पोडियम के सामने रहता था और अवार्ड पे अवार्ड जीतता था, पर इसने इलीट के सबसे बदनाम स्कूल यूजीन हाई की यूनिफॉर्म क्यों पहन रखी है? क्या ये उस बात के कारण तो नहीं? फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें बस स्टॉप का सीन दिखाया जाता है। वो चश्मे वाली लड़की ग्रे को देखकर बोलती है, अरे वाह, मुझे लगता है हमें एक ही साथ जाना है, एक ही जगह पे और एक ही बस में। और मुझे लगता है ये इतना मासूम दिखता है, इसीलिए इसके नोट्स चोरी हो गए और मैं हमेशा इसी के बारे में क्यों सोचती रहती हूँ। तो ठीक है, मैं अगली बार से उन बुरे बच्चों से इसको बचाऊंगी और शायद उससे बात भी कर पाऊँ। बुढ़ा लड़की को देखकर बोलता है, हे, अच्छे से पकड़ो, ये खतरनाक हो सकता है। पर लड़की तो अपने ख्यालों में गुम थी और बस वाला बस चला देता है और लड़की गिरने से बाल बाल बचती है। वो कहती है, उफ, मैं तो बच गई। और ग्रे की तरफ देखती है और बोलती है, मुझे इसके बारे में और भी जानना है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें यूजीन हाई का सीन दिखाया जाता है जहां पर कुछ लड़के कोल्टन के बारे में बात कर रहे थे। हे, मुझे लगता है कि कोल्टन चॉय फिर से ग्रे से लड़ने के लिए तैयार है। अरे, मुझे नहीं लगता कि आज कोल्टन चॉय स्कूल आएगा। फिर भी ये कुछ दिनों तक शांत नहीं होगा। और मैंने सुना है कि कोल्टन चॉय के साथ साथ उसके बंदे भी हार गए। तभी कोल्टन उनके पीछे से बोलता है, हे, अपनी बकवास बंद करो, चुप हो जाओ। इतने में ही क्लासरूम में ग्रे भी आ जाता है। कोल्टन उसे देखकर घबरा जाता है। ग्रे कोल्टन को घूर कर देखता है और अपनी सीट पर जाकर चुपचाप बैठ जाता है। कोल्टन शर्म से घबरा रहा था। तभी वो दोनों छपरी जो ग्रे का मजाक उड़ा रहे थे, वो कोल्टन को देखकर बोलते हैं, अरे देखो इसे, ये कैसे कांप रहा है। क्या हमें ग्रे के खिलाफ टीम बनाने का ऑफर कोल्टन को देना चाहिए? फिर सीन शिफ्ट होता है और कोल्टन छत पे आराम से सुट्टा मारते हुए सोचता है, मैं यह करने के लिए अपने आप पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ और वैसे भी मुझे उसकी खतरनाक आंखें दोबारा नहीं देखनी। तभी कोल्टन का चमचा बोलता है, अब क्या करें बॉस? कोल्टन कहता है, अब हम कुछ दिन तक शांत रहेंगे। उतने में ही वो छपरी वहां आते हैं जो कि ग्रे को परेशान कर रहे थे। कोल्टन उन्हें देखकर बोलता है, अब तुम्हें क्या चाहिए बेवकूफ़ो? वो छपरी कहता है, अरे अरे, गुस्सा मत करो, पहले हमारी बात तो सुन लो। कोल्टन कहता है, अभी सभी चूज को ऐसा लग रहा है कि वो मुझसे पंगा ले सकते हैं। मरना चाहते हो क्या तुम? वो छपरी कहता है, अरे अरे, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस हम यहाँ सिर्फ बात करने आए हैं। वो ग्रे योंग तुम्हें बहुत परेशान कर रहा है, चलो उसे साथ में मिलकर मज़ा चकाते हैं। और तुम उस जैसे को ऐसे अकड़ में थोड़े ही रहने दोगे, है ना? और वैसे भी तुम यंग डोंगपो यूनियन में जाना चाहते हो फिलिप किम के कनेक्शन से, क्या मैं सही हूँ? कोल्टन साथ ही साथ छपरी अपने मन में कहता है, मैंने तो उसे हराने का प्लान पहले ही बना रखा है और मैं बाद में कोल्टन और फिलिप से कहूँगा कि मुझे भी यूनियन में शामिल कर लें। मेरा काम काफ़ी आसानी से हो जाएगा और इसे बोलते हैं एक तीर से दो निशान, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम उस बत्ती से हार जाएं। कोल्टन अपने मन में कहता है, इस बेवकूफ़ को अभी तक ये समझ में नहीं आया कि ग्रे कितना खतरनाक है। कोल्टन छपरी से कहता है, तुम्हारे पास कोई प्लान भी है? छपरी कहता है, मैं उसे देख लूँगा, बस तुम मेरा साथ दो। कोल्टन कहता है, तुम्हारा साथ? छपरी कहता है, तुम बस लड़ाई में आग में घी डालने का काम करना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। कोल्टन अपने मन में कहता है, ये यीवन यो क्या ग्रे को फाइट में हरा सकता है? ये खतरनाक होगा और मुझे बड़ी सावधानी से चलना होगा। ये मेरे लिए जीत का एक आसान रास्ता हो सकता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है, ग्रे की नोटबुक पर किसी ने थूक दिया था। ग्रे उसे घूर कर देखता है और कुछ नहीं कहता, और वो थूकने वाला बंदा कोई और नहीं, ईवन था, यानी कि ये छपरी ईवन। ग्रे से कहता है, अरे लगता है मैं थोड़ा पागल हूँ, मैंने ये फिर से कर दिया। अरे मुझे माफ़ कर दो, मैं सॉरी मांगता हूँ। मैं अपनी लाट टपकाना बंद नहीं कर सकता क्योंकि मुझे चबाने के लिए कुछ मीठा चाहिए। और वह ग्रे की नोटबुक पर और भी लाट टपका देता है। यूजीन कोल्टन की तरफ देखकर कहता है, ईवन और कोल्टन एक साथ मिल गए, ये सबसे बेकार हुआ। ग्रे अपने मन में कहता है,
मैं कोल्टन को अच्छे से जानता हूँ और मैं यहाँ से उसे देखकर बता सकता हूँ कि वह डरा हुआ है, लेकिन वह ये बात मानना नहीं चाहता और मुझे इस डर को दूसरों तक पहुँचाने के लिए मदद की ज़रूरत है। मैंने जितना सोचा था ये उससे काफ़ी जल्दी आ गए। इवन ग्रे से कहता है, ओए लूज़र, तू बहुत अकड़ में है और बहुत उड़ रहा है। मैं तुझ जैसे को अच्छे से ज़मीन पर लाना जानता हूँ। उसकी बात सुनकर कुछ नहीं कहता और चुपचाप अपनी नोटबुक को साफ करने लग जाता है। ईवन कहता है, मैं तुझसे ही बात कर रहा हूँ और ये पूछना बंद कर और मुझे जवाब दे, और एक थप्पड़ भी मार देता है। कोल्टन शौक में इन दोनों को देखने लग जाता है। ग्रे अपने मन में कहता है, हर बार, हर दिन, बार बार, बस तुम सावधान रहना। सच में मैं थक जाने वाला हूँ और मुझे यह सिखाया गया है कि जल्दीबाजी में कोई फैसला नहीं लेना अगर तुम एक कदम आगे रहना चाहते हो। ईवन कहता है, तुम यही हो, डरपोक चूजे, एक छोटे बच्चे, मेरी तुम पर नज़र थी। ग्रे अपने मन में बोलता है, तुम अपने आप को ताकतवर दिखाओ और दुश्मन तुम्हारे जाल में फंस जाएगा। ग्रे अपनी बुक को जोर से बंद करता है और उतने में ही ईवन उससे बोलता है कि मैं तुम्हें। उतने में ही ग्रे उसके मुंह पर बुक मार देता है। ग्रे अपने मन में सोचते हुए कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे गंदा या बुरा कहा जाए। ईवन दर्द से करा रहा था। इतने में ही ग्रे दोबारा मार देता है उसके मुंह पर बुक। ईवन का दोस्त कहता है, बेवकूफ़, तू बुक का यूज़ कर रहा है। उतने में ही उसके मुंह के पास भी एक बुक उड़कर आती है। वो उस बुक को हाथ मारकर साइड में कर देता है। इतने में ही ग्रे आता है और उसके मुंह पर घुटना मार देता है, जिससे कि उसकी भी हालत ख़राब हो जाती है। ग्रे अपनी बुक को उठाता है, वो दोनों कराने लग जाते हैं और ग्रे की यह सब हरकत देख के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। फिर हमें ग्रे की बैकग्राउंड में वॉइस ओवर आती है। मैं ग्रे योंग, मिडिल स्कूल के मेरे आखिरी साल में, गर्मियों के आखिरी दिनों में, मैंने कसम खाई कि अब से मैं कभी नहीं हारूंगा। अब में हमें ईवान को दिखाया जाता है जो कि बेहोश हो गया था। फिर हमें कोल्ट के चेले को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोचते हुए कहता है, अरे ये सनकी कौन है और इसके जैसा दिखने वाला बच्चा इतना सनकी कैसे हो सकता है। उतने में ही ग्रे अपनी सीट की तरफ चल देता है और जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है और अपनी बुक से खून को साफ करने लग जाता है। फिर हमें बैकग्राउंड में से वॉइस ओवर आती है। ये काफ़ी चौंकाने वाला लेकिन बढ़िया सीन था। जो बंदा इसे मारने आया था, इसने उसको मारकर फर्श पर ही छोड़ दिया और अपनी किताब से उसका खून पोंछने लगा। इस हादसे ने सभी क्लास के बच्चों के अंदर एक डर पैदा कर दिया कि ग्रे योंग से कभी पंगा नहीं लेना। कोल्टन को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोचते हुए कहता है, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। अब मैं यहाँ इसे बदलने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। ईवन ने यहाँ और भी परेशानी खड़ी कर दी। मैं बिल्कुल बेकार हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें क्लास 1 से 8 का सीन दिखाया जाता है। कोई बंदा बेन को आके ग्रे के बारे में बताता है। बेन उसकी बातें सुनकर कहता है, फिर से? और एलेक्स से कहता है, लगता है उस लड़के ग्रे योंग को लड़ाई करने में तुमसे भी ज़्यादा मज़ा आता है। एलेक्स उसकी बातें सुनकर कहता है, एक दिन में 3 बार लड़ाई? हाँ। बेन एलेक्स को बताते हुए कहता है, अगर कोल्टन चॉय और एवन हार गए हैं तो इस क्लास का खेल ख़त्म है ना। एलेक्स कहता है, हाँ, पूरी तरीके से खेल खत्म। हालांकि मैं कोल्टन चॉय को मारना चाहता था। उतने में ही बेन एलेक्स का मजाक उड़ाते हुए कहता है, जैसा कि तुमने किया है तुम्हें कोल्टन चॉय ने पीट पीट कर मार डाला होगा। एलेक्स चिल्लाते हुए कहता है, अरे तुम चुप करो, मैं एसओ भी कभी भी ले सकता हूँ। बेन उससे कहता है, हाँ हाँ हाँ, वैसे भी जिमी तो अभी शांत दिख रहा है। एलेक्स सीरियस होते हुए कहता है, उसने जो बंदे भेजे थे वो पूरी तरीके से हार गए और मुझे नहीं लगता कि वो आधे अधूरे प्लान के साथ खुद को शर्मिंदा करेगा। वो जल्दीबाजी में कोई भी कदम नहीं उठाएगा। और वो ग्रे के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहता है, वो बस एक लड़ने वाला बेवकूफ़ है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कैसा दिखता है। फिर हमें फिलिप को दिखाया जाता है जो कि इन सभी की बातों को सुन रहा था और अपने मन में कहता है, वो जिमी बेवकूफ़ खुद नहीं आया, उसने अपनी जगह जैक को भेजा। अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि वो डोनाल्ड की नकल कर रहा है। और वो वहाँ से जाते हुए चिल्लाते हुए कहता है, अरे ये क्या बवास है, जैसा कि मैंने प्लान बनाया था चीज़ें वैसे नहीं चल रही हैं। अरे जिमी, तुमने और भी ज़्यादा मुसीबत खड़ी कर दी। फिर हमें जिमी को दिखाया जाता है जो कि सोफे पर बैठकर कहता है, जैसा कि मैंने कहा, हम उस बेन पार्क को अच्छा सबक सिखाने जा रहे हैं और फिलिप की तरफ से हमें कोई भी जानकारी नहीं मिली। अब हमें इसका इलाज खुद ही ढूंढना पड़ेगा। और वो गुस्से में कहता है, लेकिन अभी भी मुझे कुछ चीज़ परेशान कर रही है, वो हेलमेट कितनी बुरी तरीके से डरा हुआ था। फिर हमें हेलमेट को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोचती हुए कहता है, अरे वहाँ फिर से जाना है, लेकिन वो बेवकूफ़। फिर जिम्मी हेलमेट से कहता है, तुम बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हो हेलमेट,
इसलिए मैं तुमको एक मौका देना चाहता हूँ। अगर हम उन्हें एक कदम बढ़ाने के लिए मजबूर करें तो तुम्हें नहीं लगता कि हमारी साइड थोड़ी अच्छी दिखाई देगी? हेलमेट कहता है, तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है? जिमी कहता है, तुमने ये जो कचरा फैलाया, मैं तुम्हें इसे साफ करने का एक मौका दे रहा हूँ। जिसने तुम्हारी ऐसी हालत की है, अब तुम भी उसकी ऐसी ही हालत करो। हेलमेट हैरान होते हुए कहता है, क्या मुझे अकेले? जिमी कहता है, उन बेवकूफ़ के बारे में हम यहाँ बैठकर बात कर रहे हैं। मेरे को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तुम्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा? तुम लोग उनसे पिटकर आ गए। हेलमेट जिमी की बातों को सुनकर कहता है, ठीक है, मैं अपना काम पूरा कर दूंगा, और मन ही मन में अपने आप को गाली देता है। जिमी कहता है, हाँ, ये हुई ना बात। मैं तुमसे यही सुनने की उम्मीद कर रहा था। और अपने मन में कहता है, तुम्हें अपना गुस्सा भी नहीं छुपाना आता। और वो उन सभी से कहता है, ठीक है, तुम सभी जा सकते हो, आज के लिए बहुत हुआ, और मुझे जैक के साथ और भी बातें करनी है। जैक हाँ में जवाब देता है। हेलमेट उसकी बातें सुनकर हैरान हो जाता है और वहीं खड़ा होकर कुछ ना कुछ सोचने लग जाता है। जिमी उसे देखकर कहता है, क्या हुआ? तुम अभी यहाँ से गए नहीं? तुमने मेरी बात नहीं सुनी? हेलमेट कहता है, मुझे माफ़ कर दो, और वहाँ से चला जाता है और अपने मन में गाली देते हुए कहता है, तुम ऐसे बोल रहे हो? क्या तुमने खुद देखा है उसको? और वो अपनी उंगली की तरफ देखकर ग्रे के बारे में सोचने लग जाता है और वो वहीं पे कांपने लग जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें ग्रे को दिखाया जाता है। ग्रे के आसपास बाकी बच्चे उसे देखकर कहते हैं, अरे देखो, ये वही है क्या? क्या ये सच में वही है? अरे, तुमने क्लास 5 में कोल्टन चॉय के साथ पढ़ने वाले बच्चे को देखा है? अरे, कोल्टन चॉय तो पहले से ही शर्मिंदा था, और मैंने तो सुना है इवन योंग को पीट पीट कर इसने अधमरा कर दिया। बाकी बच्चे और भी फालतू बातें करते हैं ग्रे के बारे में, बट ग्रे उनकी नहीं सुनता और उनको इग्नोर करता हुआ अपने रास्ते पर चल देता है। फिर हमें बैकग्राउंड में से वॉइस ओवर आती है। एवन योंग के साथ जो भी हुआ, उसने ग्रे योंग की जगह पक्की कर दी। फिर हमें एक पुराना सीन दिखाया जाता है। ग्रे अपने मन में सोचते हुए कहता है, उसने ऐसा क्यों किया? क्या वो पागल था? और अब ये अलग है, ये पहले जैसा नहीं है। इसका कारण मैं खुद हूँ। इसकी योजना मैंने ही बनाई है। मैं जो इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं उसे इस्तेमाल करूँगा, चाहे वो कोई चीज़ हो या फिर दिमाग का खेल या कुछ और भी। फिर हमें यूजीन को दिखाया जाता है। उसके पास एक बंदा आता है और कहता है, क्या ये बंदा जो बोल रहा है वो सच है? यूजीन उनकी बातें सुनकर कहता है, हाँ, बिल्कुल ठीक। मैं दोनों बार उन्हीं के सामने था, एवन और कोल्टन के। फिर हमें ग्रे को दिखाया जाता है। उसके आसपास अभी भी बंदे बात कर रहे थे। अरे, इस बंदे को देखो, इस बंदे को देखकर तो लग रहा है ये एक भी पुलअप नहीं मार पाएगा। लेकिन रुको, इसने कोल्टन और एवन को हरा दिया। इसका मतलब अब ये तुम्हारी क्लास का नंबर 1 है। फिर हमें उसी पीले वालों वाले बंदे को दिखाया जाता है जो कि यूजीन की बातों को सुनकर कहता है, मैं इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकता। यूजीन उसकी बातों को सुनकर पहले तो कुछ नहीं कहता, फिर कहता है, अगर तुम उस बच्चे को लड़ते हुए देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि उसे हराया नहीं जा सकता। उतने में ही वहां जेरेड आता है जो कि उनकी सभी बातों को सुन लेता है और कहता है, हाँ, मैंने सही सोचा था। वो लड़का थोड़ा अजीब। और जेरेड को वहां देखकर वो तीनों बुरी तरीके से डर जाते हैं। जेरेड कहता है, हाँ, अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो वो ग्रे ही था जिससे डर कर यूसेंग हाई के बच्चे भाग रहे थे। इतना कह के वो वहां से चला जाता है। यूजीन जेरेड के वहां से जाने के बाद कहता है, ये जेरेड था DUI मिडिल स्कूल से, और इसे अपने स्कूल में पागल शिकारी कहते थे। दूसरा लड़का कहता है, क्या? पागल शिकारी? मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा है, क्योंकि वह बहुत ही शांत रहता है। तीसरा बंदा बोलता है, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा है, क्योंकि वह अपनी क्लास में भी शांत रहता है और अपने मन में ही सोचता रहता है। यूजीन उन लोगों की बातें सुनकर कहता है, अरे पागलो, तुमने कभी DUI हाई मिडिल स्कूल के हादसे के बारे में नहीं सुना? उतने में ही बेल बज जाती है और वो कहता है, खैर, घंटी हो गई, अब मुझे जाना है। पीले वालों वाला बंदा बोलता है, अरे जा कहाँ रहे हो? हमें पूरी बात बता के जाओ। फिर हमें बैकग्राउंड में से वॉइस ओवर आती है। ऐसे ही ये घटना बड़े बच्चों के बीच भी पहुंच गई और ग्रे योंग ने धीरे धीरे अपना बनाम बनाना शुरू कर दिया, इसका एहसास हुए बिना। फिर हमें हेलमेट को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोचते हुए कहता है, वो पागल ग्रे योंग, उसने मुझे हरा दिया। उतने में ही हम देखते हैं कि उसके फ़ोन पर किसी का कॉल आ जाता है और वो कॉल उठाकर कहता है, क्या? कॉल वाला बंदा हेलमेट से कहता है, क्या मैंने सही सुना है कि तुम मेरे अलावा एक ग्रुप बना रहे हो? हेलमेट कहता है, मैं कैसे उस ईजोंग के कमीने को सबक सिखा सकता हूँ? ये सिर्फ मुझे सबक सिखाने के लिए घटिया मजाक है, मैं नहीं जानता।
मुझे बचने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। चलो ठीक है। और कॉल कट हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि बड़े बाल वाला छपरी भी उसके पास आ जाता है और हेलमेट के पास आकर कहता है, क्या तुम यूसुंग हाई में किसी को ढूंढ रहे हो? हेलमेट बड़े ही अकड़ में कहता है, हाँ तो क्या? छपरी कहता है, अरे अरे बात बस इतनी सी है। जिस ट्यूशन में मैं पढ़ने जाता हूँ वहाँ यूसुंग हाई के कुछ बच्चे पढ़ते हैं। शायद मैं उसे ढूंढने में तुम्हारी कुछ मदद कर सकूँ। हेलमेट एक अजीब सी स्माइल देता है और उससे कहता है, हाँ हाँ हाँ, तुम्हारा ट्यूशन? क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? छपरी डर जाता है और कहता है, माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। और अपने मन में हेलमेट की पुरानी बातों को याद करने लग जाता है। अभी मैं कुछ पल के लिए भूल गया था कि यह आदमी एक दानव है। हेलमेट उसकी बात को सुनकर हंसने लग जाता है। फिर वो हैरान होते हुए कहता है, लेकिन एक सेकंड, ये मेरे काम आ सकता है। और वो अपने मन में कहता है, अगर मैं चाहता हूँ कि कम से कम मेरे पास उसके खिलाफ कुछ सबूत हो तो मुझे इस बेवकूफ़ का यूज़ करना पड़ेगा, जिससे सबको लगेगा कि यह सब मैंने किया है। और मैं उन्हें यह भी दिखा सकता हूँ कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की, पर मैं यह नहीं कर पाया। हेलमेट उस छपरी से कहता है, ठीक है, अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम ट्यूशन कहाँ जाते हो? वैसे इस छपरी का नाम ह्यूगो यून है, तो आपसे मैं इसे ह्यूगो ही बोलूँगा। ह्यूगो अपने मन में कहता है, ये तो बस शुरुआत है। हेलमेट के साथ काम करके यहाँ का मैं भी डॉन बन जाऊँगा। हेलमेट ह्यूगो को देखकर बोलता है, अपना चेहरा ऐसा बनाना बंद करो और बातचीत शुरू करो। ह्यूगो कहता है, मेरे इंस्टीट्यूट में काफ़ी ज़्यादा बंदे आते हैं और वो सारे ही अलग अलग स्कूल से हैं। हेलमेट अपने मन में सोचते हुए कहता है, मुझे लगता है कम से कम यही काम है जो मैं कर सकता हूँ, जितना मैं उसके लिए कर सकता हूँ। इससे उसे लगेगा कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की, जिससे वो जेमी मुझे कम से कम परेशान तो नहीं करेगा। और अगर मैं इस मुसीबत से बाहर निकल गया तो उस जेमी की भी बारी आएगी। फिर मैं उसे उस दिन बताऊँगा। और मेरा जैक के साथ भी एक अच्छा कनेक्शन है। ह्यूगो हेलमेट को मैसेज करता है और उसे अपने इंस्टीट्यूट की लोकेशन भेज देता है। हेलमेट ह्यूगो का मैसेज देखकर बोलता है, तुम्हारे पास मेरा नंबर पहले से ही था? ह्यूगो बोलता है, हाँ। हेलमेट कहता है, अब जो भी हो, अगर मुझे काम पड़ेगा तो मैं तुम्हें कॉल करूंगा और तुम तैयार रहना। ह्यूगो घबराते हुए बोलता है, हाँ 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 ज़रूर। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एलेक्स पंचिंग मशीन पर अपना मुक्का मारते हुए कहता है, ये लो। एलेक्स का स्कोर आता है 870 और वो कहता है, इस पर मारना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। बेन कहता है, 870 हो एलेक्स, अब तुम थक गए हो या शायद कुछ और वो अपना मुक्का बनाते हुए पंचिंग मशीन पर मार देता है। बेन का स्कोर 970 आता है और बेन कहता है, अब बताओ, अब तुम इसे तोड़ सकते हो? जेरेड, क्या तुम भी ट्राई करना चाहोगे? मुझे पता है मेरे स्कोर तोड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, पर तुम ट्राई तो कर ही सकते हो। जेरेड बेन की बातों को सुनकर पंचिंग मशीन की तरफ जाता है और अपनी लत उठा के एक लात मार देता है पंचिंग मशीन में, और जेरेड का स्कोर 990 आता है। बेन उसे देखकर बोलता है, अबे पागल, उसमें मुक्का मारना होता है, ना कि लात। एलेक्स उसे देखकर कहता है, क्या तुमने वो आवाज़ सुनी? जेरेड मुस्कुराते हुए कहता है, लगता है मैं जीत गया। बेन कहता है, तुमने चीटिंग की है, उसमें मुक्का मारना होता है, ना कि लात। जेरेड कहता है, मैंने ठीक से सुना नहीं, और तुमने यह भी नहीं कहा था कि इसमें लात नहीं मारनी है। बेन कहता है, अबे बेवकूफ़, ये एक पंचिंग मशीन है, पंचिंग मशीन, पंचिंग मशीन। जेरेड कहता है, अब मान भी लो कि तुम हार गए हो। उन लोगों के पीछे हमें जैक और उसके चेले को दिखाया जाता है। जैक अपने मन में सोचते हुए कहता है, ये कोई ऐसी परेशानी नहीं है जो कि बेन को मारने से हल हो जाएगी। मैं उस लड़के को बिल्कुल भी नहीं भूल सकता। जैक का चेला जैक से कहता है, अगर हमने कोई भी गलत कदम उठाया तो युनजोंग पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। जैक कहता है, अभी तुम जेमी को पूरी तरीके से जानते नहीं हो। वो जिस चीज में अपना मन बना लेता है उसे पाकर ही रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। और वो अपने मन में कहता है, एक दिन जेमी सब पर राज करेगा, वो युनजोंग हो या फिर ये पूरा इलाका। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें इंस्टीट्यूट का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें ग्रे को दिखाया जाता है जो कि अपने नोट्स को ढूंढ रहा होता है। फिर उसे याद आता है उसने कल किसी को अपने नोट्स दे दिए थे। वो कहता है, वो एक अजीब सी शक्ल का था, यहाँ कोई वैसी शक्ल का है? फिर वो इधर उधर देखते हुए कहता है, हाँ वो। ग्रे उसके पास जाकर उससे अपनी नोटबुक मांगता है। वो कहता है, ठीक है, देता हूँ। ह्यूगो नोटबुक को निकालकर टेबल पर रख देता है और नोटबुक की हालत बिल्कुल ऐसे हो रही थी जैसे ह्यूगो की शक्ल। ह्यूगो कहता है, इसमें सारे नोट्स सही थे क्या? और नोटबुक की हालत के बारे में ज़्यादा मत सोचो। ग्रे एक शरीफ बच्चे की तरह नोटबुक को वहाँ से लेकर निकल लेता है। चश्मे वाली लड़की ह्यूगो को देखकर बोलती है, यह अजीब सी शक्ल का पागल खुद को क्या समझता है, और यह दूसरा लड़का बहुत ही शांत और शरीफ है। मुझे लगता है ये दोनों मिलकर इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। इसकी पलकें कितनी अच्छी है, ये इतना शांत है कि ये उन्हें कुछ कर भी नहीं सकता।
इस लड़के का नाम क्या है? हाय, ये मुझे जानना है। अननोन नेम का लड़का। बस तुम थोड़ा इंतजार करो, ये तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारी रक्षा जरूर करेगी। फिर हमें लंच टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ह्यूगो बोलता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, मैं महान ह्यूगो युंग हूँ। क्या तुमने मुझे कभी झूठ बोलते हुए सुना है? ह्यूगो के साथ वाला बंदा कहता है, तुमने कहा कि तुम हेलमेट के साथ रहोगे। ह्यूगो कहता है, अभी तुम्हें नहीं पता कि चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं। मैं अगर हेलमेट के साथ रहूंगा तो मैं भी उनकी गैंग में से एक बन जाऊंगा। ह्यूगो के साथ वाला बंदा कहता है, लेकिन हेलमेट तो जिमी के सामने एक डरे हुए पिल्ले की तरह रहता है, वो दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। ह्यूगो कहता है, यूसंग हाई पर जिमी ने पहले से ही कब्जा कर रखा है। ह्यूगो के साथ वाला बंदा कहता है, लेकिन जो भी हो, यूसंग के बच्चे युनजंग पर कब्जा करना चाहते हैं। युनजंग के बच्चों को पीटने के लिए उन्हें कुछ चाहिए था। ह्यूगो कहता है, हेलमेट ने बताया कि उन दोनों के बीच काफ़ी अच्छी फाइट हो रही थी, पर किसी वजह से उनकी वो लड़ाई बीच में ही रोकनी पड़ी। अब हेलमेट उससे बदला लेने के लिए उसे ढूंढ रहा है। ह्यूगो के साथ वाला बंदा कहता है, उसने और भी कुछ बताया इसके सिवा कि वो युनजंग से हैं। हुगो कहता है, उसने जैसे बताया था, उसका रंग वैम्पायर की तरह थोड़ा पीला था और आर की तरह उसकी आंखें थीं और उसका नाम जेड जी ग्रैंड ऐसा ही कुछ था। वैसे भी इस इंस्टीट्यूट में युनजंग के कुछ बच्चे हैं, तो हेलमेट जब यहाँ आएगा देखने के लिए, बाकी सारा काम वो खुद देख लेगा। और जब वो यहाँ आएगा तो उसे देखने में बहुत ही मज़ा आएगा, है ना? हुगो के साथ वाला बंदा कहता है, हाँ, मज़ा तो बहुत आएगा, मैंने भी बहुत दिन से ऐसा कुछ नहीं देखा। फिर हमें उस चश्मे वाली लड़की को दिखाया जाता है जो कि उन्हीं के सामने से जाती है और कहती है, ये लोग यहाँ भी बदमाशी कर रहे हैं, ये लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर हमें ग्रे को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में कहता है, जब से मैंने उस लड़के को मारा है तब से सब शांत है। अब से मैं लड़ाई झगड़ों से दूर रहूंगा और जितना इनसे दूर रहूंगा उतना मेरे लिए अच्छा है। पहले की तरह मैं अपना आपा कभी नहीं खोऊंगा। अगर मैं ऐसे ही करता रहूं और चुप रहूं तो सब कुछ ठीक होगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें ह्यूगो और उसके छपरी दोस्त को दिखाया जाता है। उसका छपरी दोस्त कहता है, यार, अगर एकेडमी में कोई बड़ा बंदा आ जाए जो कि हेलमेट के जितना ताकतवर हो तो तुम कमज़ोर नहीं दिखोगे। ह्यूगो कहता है, अबे, तुझे सच में ऐसा लगता है? छपरी कहता है, हाँ, तुम कमज़ोर हो तभी तो इस एकेडमी में फंसे हुए हो। ह्यूगो कहता है, हाँ हाँ हाँ, तुमने सही कहा, आजकल मेरे जैसे बुरे बंदे भी एकेडमी में सही ग्रेड पाने के लिए पढ़ते हैं। ह्यूगो अपने मन में कहता है, ये मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं वो सब के सब कमज़ोर हैं। उतने में ही ह्यूगो का फ़ोन बजता है। वो फ़ोन देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उस पर हेलमेट का कॉल था। ह्यूगो कॉल उठाकर घबराते हुए कहता है, हाँ, हेलो। उधर से हेलमेट कहता है, मैं बिल्कुल बिल्डिंग के नीचे हूँ और जल्दी से अपना ये बेकार चेहरा लेकर नीचे आओ। ह्यूगो कहता है, ठीक है, और अपने मन में कहता है, ये सचमुच यहाँ आ गया। ह्यूगो अपने छपरी दोस्त के पास जाकर कहता है, अरे यार, हेलमेट कह रहा है कि वो बिल्कुल बिल्डिंग के सामने है। छपरी कहता है, सच में? ह्यूगो छपरी को ले जाते हुए कहता है, चलो चलो जल्दी नीचे। हेलमेट का नाम ग्रे भी सुन लेता है और वो अपने मन में सोचते हुए कहता है, हेलमेट, क्या ये वही है? ह्यूगो हेलमेट के सामने जाकर कहता है, अरे, आप जब रास्ते में थे तभी मेरे को कॉल कर देते, मैं नीचे पहले ही आ जाता। ह्यूगो के साथ वाला छपरी उसे देखकर कहता है, इसे मैं सामने से देख रहा हूँ तो सच में ये बहुत डरावना है। हेलमेट कहता है, अपनी ये फालतू की बकवास बंद करो और चुपचाप मुझे रास्ता दिखाओ। ह्यूगो कहता है, ओह हाँ हाँ ज़रूर, इस तरफ। ह्यूगो हेलमेट को 3 बंदों के सामने ले जाकर कहता है, ये सभी युनजांग के बच्चे हैं, और भी हैं, लेकिन वह बहुत कमज़ोर है। हेलमेट गुस्से में कहता है, तुम सभी कमज़ोर कीड़ों, क्या यहाँ कोई ग्रे योंग को जानता है? उन तीनों में से एक बच्चा बोलता है, हाँ, मैं उसे जानता हूँ, लेकिन सिर्फ उसका नाम जानता हूँ, उसे नहीं। दूसरा बच्चा कहता है, मैं भी, वो कहीं से आया और हमारी क्लास का नंबर 1 का बंदा बन गया। हेलमेट उनकी बातों को सुनकर कहता है, तुम बेवकूफ़ों के पास बस इतना ही है मेरे लिए, और अपने मन में कहता है, हाँ, बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। बस मैं यह दिखाना चाहता हूँ कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। सच बताऊँ तो मैं उसे दोबारा नहीं मिलना चाहता हूँ। उतने में ही एक लड़का आता है और कहता है, मुझे माफ़ करना, क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ? हेलमेट कहता है, हाँ ज़रूर, तुम बिल्कुल जा सकते हो, यहाँ से जाओ। वो लड़का शांति से जाता है। उतने में ही हेलमेट पीछे से उसे लात मार के उसे रॉकेट बना देता है और उसके बाल पकड़ के उससे कहता है, मैंने तुमसे कहा था तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन अभी भी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे और गुस्सा आए उससे पहले तुम यहाँ से निकल जाओ। और ये बात उसे पकड़ के पीटते हुए बोलता है। क्लास के बच्चे उसे देखकर कहते हैं, अरे कोई रोको उसे, वो उसे मार डालेगा।
दूसरा बच्चा कहता है, मैं भी तुम्हारी तरह बिल्कुल डरा हुआ हूँ। चश्मे वाली लड़की अपने में कहती है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये तो बिल्कुल गैंगस्टर है, क्या कोई इसे रोक नहीं सकता? हुगो अपने मन में हेलमेट को देखते हुए कहता है, मुझे ऐसा कभी नहीं करना चाहिए था, मुझे यहाँ इसे कभी नहीं लाना चाहिए था। चश्मे वाली लड़की अपने मन में कहती है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हमें हेलमेट को दिखाया जाता है जो कि अभी भी उसे पीट रहा था। उतने में ही उसके पीछे से कोई बोलता है, ओए हेलमेट। हेलमेट पीछे घूम कर देखता है और बिल्कुल हैरान हो जाता है। वो कहता है, किस बेवकूफ़ की इतनी हिम्मत जो कि मुझे बुला रहा है, वो भी मेरे नाम से। हेलमेट को कुछ दिखाई नहीं दिया होता है कि कौन उसे बुला रहा है। वो कहता है, पीछे वाला कोई चूजा है क्या? फिर हमें ग्रे को दिखाया जाता है जो कि अपनी सीट से उठकर हेलमेट की तरफ चल देता है। उसे देखकर बच्चे कहते हैं, इसके साथ क्या होने वाला है, क्या ये समझ नहीं पा रहा है? दूसरा बच्चा, लगता है ये पागल हो गया, अब इसे कोई नहीं बचा सकता। हेलमेट कहता है, वो पीछे से कौन चल कर आ रहा है, मुझे उसका नाम बताओ। ह्यूगो कहता है, ये तो मैं भी नहीं बता सकता। हेलमेट कहता है, ठीक है, आने दो उसे, अब जब वो मेरे सामने आएगा मैं उसे उसकी औकात दिखाऊंगा। ग्रे को जाता हुआ देखकर वो चश्मे वाली लड़की कहती है, लगता है ये पागल हो गया है, कोई इस बेवकूफ़ को रोको, क्या पता वो इसे भी मारने लग जाए। हेलमेट अपनी आधी आंखों को बंद करके देखने की कोशिश करता है और अपने मन में कहता है, ये तो मुझे जाना पहचाना लग रहा है। होगो धीरे से कहता है, ये कमीना, इसको कोई रोक। ग्रे अपने पेन को ऑन ऑन ऑफ करते हुए आ रहा था। वैसे ये पेन के पीछे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, आई डोंट नो। हेलमेट देखता है जो बंदा आ रहा है वो और कोई नहीं, ग्रे है। तो हेलमेट की बहुत बुरी वाली गंदी वाली फट जाती है। एक सेकंड के अंदर हेलमेट को वो सारे पल याद आ जाते हैं जब ग्रे ने उसकी धुलाई की थी, वो भी अच्छे से। भाई सच बताओ तो ग्रे को देखकर हेलमेट बिल्कुल कांपने लग जाता है। गो हेलमेट की तरफ देखकर कहता है, इसके बारे में चिंता मत करो, ये एक लूज़र है। होगो हेलमेट की तरफ देखता है तो कहता है, हाँ ये क्या है? हेलमेट गंदी तरीके से कांप रहा था। गॉग अपने मन में कहता है, ये किस चीज़ से कांप रहा है? हेलमेट अपने मन में कांपते हुए कहता है, मैं तो बस यहाँ बहाना बनाने की एक कोशिश करने आया था, आखिर ये यहाँ क्या कर रहा है? ग्रे हेलमेट के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और अपने पेन को ऑन ऑफ करने लग जाता है। हेलमेट की उतने में ही फट जाती है। हेलमेट अपने मन में कहता है, मैं इससे जीत नहीं सकता, इस डेविल के खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं, ये एक पागल सन की है। गू अपने मन में कहता है, क्या मुझे इसे रोकना चाहिए? ये तो बहुत अजीब हो रहा है, ये पागल हेलमेट इतना शांत कैसे है? ये बेवकूफ़ छोटी सी बातों पर गुस्सा हो जाता है। ग्रे और हेलमेट आमने सामने खड़े थे। उतने में ही ग्रे हेलमेट को क्रॉस करता हुआ वहां से चला जाता है। हेलमेट यह देखकर बिल्कुल ही हैरान हो जाता है। ग्रे की नज़र उस पिटे हुए बच्चे पर जाती है जिसकी शक्ल पूरी तरीके से लाल हो गई थी। वैसे मैं तुम लोगों को सच बताऊं ना, एक तो ये फालतू के बच्चे, जब पता है वहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं तो उसके बीच में जाके बंदे से कह रहा है कि मैं बाहर जा सकता हूँ। भाई पिटने के काम तो ये खुद ही करते हैं, ये हैं बच्चे, छोड़ो। ग्रे दरवाज़ा बंद करके वहाँ से बाहर निकल जाता है। जैसे ही ग्रे दरवाज़ा बंद करता है तो हेलमेट की सांस में सांस आती है। ग्रे के जाते ही हेलमेट अपने मन में कहता है, अच्छा हुआ उसने कुछ नहीं किया, नहीं तो आज मेरी पिटाई और बेइज्जती दोनों हो जाती। बस मुझे यही चाहिए था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें योंजंग हाई का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूजीन बड़े मस्त मूड में गुनगुनाते हुए अपनी क्लास की तरफ जा रहा था। यूजीन अपनी क्लास में जाकर अपने मन में कहता है, वैसा ही हुआ जैसा कि मैंने सोचा था, यहाँ शांति रहेगी। कोल्टन तो अब ऐसा लगता है कि जैसे कि सोने के लिए ही सिर्फ स्कूल आता है और आइवन जब क्लास नहीं होती तो वो क्लासरूम से बाहर ही रहता है। अब मुझे ऐसी ज़िंदगी मिल रही है जिसका मैं सिर्फ सपना देख सकता था। मैं एक मज़ेदार और अच्छे स्कूल के बारे में सोच भी नहीं सकता। और अपना मुंह अजीब सा बनाते हुए कहता है, मैं बस यही चाहता हूँ कि अभी की तरह सब शांत रहे। वो ग्रे की तरफ देखकर कहता है, ग्रे भी सुबह से क्लास में सो रहा है, मुझे इसके लिए पर्दे बंद कर देने चाहिए। ग्रे सोते हुए सपने देख रहा था। उसके सपने में कोई उससे कहता है, तुम्हें पर्दे बंद करने के बारे में बताता हूँ ताकि तुम ज़्यादा से ज़्यादा सो सको। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारी बहुत चिंता करता हूँ और जब तुम ऐसे नहीं करते तो मैं पागल हो जाता हूँ। मेरी बात मानोगे तो तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। वैसे तुम इतनी पढ़ाई क्यों करते हो? तुम्हें पता है ना, अगर क्लास में कुछ भी हुआ तो भी तुम क्लास में वहीं रहोगे। वो सोचते हुए ग्रे की नींद खुल जाती है और वो अपने मन में कहता है, लगता है मुझे नींद आ गई थी और इन दिनों इतनी अच्छी नींद मैंने आज तक नहीं ली। और वो ग्रे की तरफ देखते हुए कहता है, पर्दे खोल दो, तुम्हें अच्छे से दिखेगा। मैंने अपनी नींद पूरी कर ली।
यूजीन घबराते हुए जल्दी से पर्दे खोलता है और कहता है, ठीक है ठीक है। ग्रे फिर से अपने पास्ट को याद करने लग जाता है और जो उसके पास्ट में बंदा था वो उससे कहता है, चलो उठो, अब यहाँ से चलते हैं। यूजीन घबराते हुए कहता है, मैंने इतनी जल्दी पर्दे खोल दिया, आपकी आंखें जल गई होंगी। यूजीन अपने मन में कहता है, ये एक लड़का है, मुझे पता है, फिर भी इसे देखकर मुझे शर्म आ रही है। बाकी क्लास के बच्चे बात करते हैं, कहते हैं, तुम्हें नहीं लगता कि हाल ही में हमारी क्लास बहुत ही शांत हो गई है? ये सब ग्रे योंग की वजह से हुआ है। मुझे नहीं लगता कि मैंने योंगजांग में कभी इतनी शांति देखी है। यूजन हल्का सा घबराते हुए ग्रे से कहता है, क्या आपको पता है कि अगले हफ्ते हम दोनों ड्यूटी पर हैं एक साथ? ग्रे कहता है, हाँ मुझे पता है। यूजीन कहता है, अगर तुम आने में लेट हो जाओ तो कोई बात नहीं, तुम मेरे पर भरोसा कर सकते हो। ग्रे कहता है, मैं हमेशा तुमसे पहले आ जाता हूँ। यूजीन बोलता है, वो ठीक है, हमारी क्लास पहले से काफ़ी ज़्यादा शांत हो गई है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें फिलिप को दिखाया जाता है, जिसमें वो टोपी वाला छपरी ने फिलिप को मैसेज किया था। उस छपरी ने मैसेज में लिखा था, क्या तुमने उस बेवकूफ़ को पता लगाया? मैं जहाँ तक जानता हूँ तुमने कहा था कि तुम योंजांग में पूरी तरीके से सबको जानते हो। वैसे इस टोपी वाले छपरी का नाम रीस है। फिलिप अपने मन में सोचते हुए कहता है, तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो। तुम जिसके दम पर उछल रहे थे वो कोल्टन चॉय था। फिर हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जब रियाज फिलिप के पास आया था और वो कहता है, उसने मेरी आंखों में रेत फेंकी और अपने फ़ोन से मेरी आंख फोड़ दी। फिलिप उसकी बातों को सुनकर कहता है, एडी मूर और बाकी लोगों को लो और उसका अच्छे से ध्यान रखो। रियाज कहता है, वैसे मैं सच बताऊं तो कोल्टन और उसी के साथ गया था। फिलिप कहता है, तुम 3 बंदे एक बंदे से हार गए? रियाज कहता है, हम कज़न्स हैं, तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए ताकि मैं बेवकूफ़ ना लगूं। फिर सीन प्रेजेंट में आता है और फिलिप अपने मन में सोचते हुए कहता है, रियाज तुम बेवकूफ़ और तुम्हारी यह बेवकूफ़ी एक तरफ, लेकिन यह बैन इस लड़ाई के बीच में क्यों आ रहा है? मैं दूसरों के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन ये बैन इसके बारे में अच्छे से जानता हूँ। जब तक बैन इस लफड़े के बीच में है तब तक मैं सिर्फ इंतज़ार कर सकता हूँ। अब उसका जिमी ही कुछ कर सकता है। इसका मतलब ये है कि मुझे मुंह बंद करके शांति से रहना पड़ेगा जब तक कि जिमी बैन को सबक ना सिखा दे। एक पल के लिए बैन के बारे में भूल जाऊं तो वो ग्रे के बारे में याद करने लग जाता है, जिसमें ग्रे कहता है, मैं तुमसे माफ़ी नहीं मांगूंगा और दूसरी बात, मुझे पता भी नहीं है तुम कौन हो। फ्लिप उसके बारे में सोच ही रहा था कि उतने में ही ग्रे उसके सामने से जाता है। ग्रे को देखते हुए फ्लिप अपने मन में कहता है, यह बेवकूफ़, इस कमीने की इतनी हिम्मत। इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है और अगले एपिसोड में और भी बड़ी फाइट देखने को मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 2000। धन्यवाद देखने के लिए।